वर्ष में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिन्हें श्राद्ध के लिए चुना जाता है। कहते हैं इन दिनों में आत्मा को मुक्ति मिलती है। लोग इसीलिए इन दिनों में दान पुण्य करते हैं और आत्मा की मुक्ति के लिए लोगों को भोजन कराते हैं। अब इसे देखकर एक नामधारी व्यक्ति अपने गुरु से पूछने लगा कि गुरुदेव, क्या श्राद्ध करने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है? एक अधूरा गुरु क्या बताएगा और एक पूरा गुरु क्या बताएगा, विचार करके देखो। चलो मैं कहता हूं गुरु की छोड़ो, पहले अपने से विचार करो कि आपके मन में क्या विचार आते हैं। तो भाई विचार क्या आएंगे, हम तो एक अंधी दौड़ का हिस्सा हैं। और गुरु क्या कहता है? तो भाई गुरु यदि भेद जानता है तो बताएगा, वरना वो भी भीड़ के हिस्से की बात बताएगा। सबसे पहले ये विचार करो कि हमारी आत्मा कब जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद क्या हमारी आत्मा की कभी मृत्यु भी होती है? क्योंकि सुना यह है कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा वस्त्र बदलती रहती है, ये शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है। तो यानी आज जिस आत्मा की मुक्ति के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं, क्या वो इस तरह के भोजन कराने से मुक्त हो जाएगी? तो सबसे पहले ये समझो कि हमारी आत्मा ने जन्म कब लिया। जब से सृष्टि बनी है हमारी आत्मा को तभी से जन्म मिल चुका है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि सृष्टि तो बहुत पहले बनी है, तो क्या हमें उस समय जन्म मिल चुका है? हाँ भाई, हमें उस समय ही जन्म मिला है जब ये सृष्टि बनी है। जब निराकार परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, उस समय हमारी आत्मा की भी रचना की। अब आज मनुष्य देह में हो तो ये विचार करो कि जो योनियां देख रहे हो ना, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, इन सभी योनियों में हम विचरे हैं। ये बात पक्की है। ये आत्मा तब से भ्रमण कर रही है और आगे भी करेगी। लोग कहते हैं ना, क्या आत्मा मरती है? तो लोग कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती। ये बात बिल्कुल सच है, आत्मा कभी नहीं मरती। हाँ, आत्मा मुक्ति प्राप्त जरूर करती है। इसीलिए ये श्राद्ध के विषय में समझाया जा रहा है कि लोग श्राद्ध जो करते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल जाए, फिर आत्मा 84 का हिस्सा ना बने। अब एक तरफ हमारे संत महात्मा हमसे कहते हैं कि नाम लो और नाम की कमाई करो, फिर तुम 84 का हिस्सा नहीं बनोगे। यहां से जाने के बाद फिर जो निचली योनियां हैं, उन योनियों में तुम्हें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। जैसे आज हम विचार करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं जो यहाँ से चले गए, हम उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं, तो हम उनकी मुक्ति के लिए ये भोजन कराते हैं जैसे उन्हें मुक्ति मिल जाए। इसी तरह बहुत से लोग ये समझते हैं कि नाम दान ले लो तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी, उन्हें बार बार 84 के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। गुरु घर ने कहा है ना, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल एह दे संजरिया। इन योनियों में भटकने के बाद अभी हमें जो नर्तन मिला है ये हमें मुक्ति के लिए मिला है, लेकिन नामदान लेने के बाद ही मुक्ति मिल गई ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि नामदान लेने के बाद जब अभ्यासी अभ्यास करता है तब उसे गुरु का सूक्ष्म स्वरूप नजर आता है। और वो कैसे नजर आता है? आपने सुना होगा अष्ट दल कमल, यानी एक ऐसा कमल जो 8 पंखुड़ियों वाला है, और ये तीसरा चक्र भी कहते हैं इसे, और ये तीसरा तिल भी कहलाता है। रूहानी अभ्यास जब करता है साधक, तब इसी अष्ट दल कमल पर गुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट होता है, यानी वो गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लेता है। तब भी उसे मुक्ति नहीं मिलती, समझिएगा। उसे मुक्ति कब मिलती है? जब वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हुए गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लेता है, तब आत्मा को मुक्ति मिलती है। अब आप समझे, क्या श्राद्ध करने से, क्या नाम दान लेने से आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी? आत्मा को जब ही मुक्ति मिलेगी जब आत्मा स्वयं अपना साक्षात्कार कर लेगी। अब इसे क्रमबद्ध तरीके से समझो, एक एक करके समझाता हूं। हमारा जन्म
जब ही हुआ था जब ये सृष्टि बनी। आज हम माना किसी गुरु से दीक्षित हैं तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा सुअवसर है कि हम इस 84 का हिस्सा आगे ना बने। लेकिन केवल नामदान लेना ही काफी नहीं है। नामदान लो और फिर अभ्यास करो अष्टदल कमल, जिसे 8 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। ये तीसरा चक्र भी कहते हैं, इसे तीसरा तिल भी कहते हैं। इसी जगह इस तरह से अभ्यास करो कि इस जगह पर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हो जाएं। गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन का मतलब है परमात्मा का साक्षात्कार। और ये साक्षात्कार केवल मन द्वारा ना हो, क्योंकि मन तो सोचने में बहुत महारत हासिल है इसे, तो ये कोई ना कोई बहाने से कोई ना कोई आकृति बना लेगा और वो सही नहीं होगी। असली साक्षात्कार आत्मा ही देख पाती है। तो इसके लिए पहले आत्मा का साक्षात्कार करोगे, तब जाकर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होंगे। थोड़ी देर के लिए अपने आप से विचार करो कि हम कहां से आए हैं, कौन से घर से आए हैं और हम कौन से घर जाएंगे। अब जिस जगह से आए हैं हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहां जाना है इस बारे में भी पता नहीं है। अब हम संतों की शरण लेते हैं, वो हमसे बताते हैं कि तुम परमात्मा के घर से आए हो और तुम्हें परमात्मा के घर ही जाना है। अब ये तो सच है कि हम परमात्मा के घर से आए हैं, ये बिल्कुल सच है, लेकिन हमें परमात्मा के घर ही जाना है तो फिर हम कुत्ते, बिल्ला, पक्षी, जीव जंतु ये क्यों बनते हैं। यहाँ पर ये समझो अभी गुरु जो हमें बता रहे हैं उन्हें पूरा भेद नहीं पता, और यहीं पर पूरा गुरु किस तरह समझाता है कि भाई ये हंस की तरह योनि मिली है, इस योनि का एक पल भी बगैर नाम के जाया ना जाने दो। यानी नाम की भजन बंदगी करो, क्योंकि वो जानता है केवल नाम के सुमिरन द्वारा ही आत्मा अपनी स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार कर सकती है। वैसे किसी भी तरह कोई भक्ति करके देख लो इस कलयुग में, स्वयं आत्मा कभी भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएगी। सुना है ना, कहते हैं इस शरीर के अंदर आत्मा है और इसी के अंदर परमात्मा है। ना आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाती। अच्छा, परमात्मा आत्मा को देख रहा है, लेकिन ये केवल अधूरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि यदि ये अनुभव हो जाए कि परमात्मा हमारी आत्मा को देख रहा है तो फिर जीव आत्मा यानी हम कभी निषेध कार्य ना करें, हर वक्त डरें। क्यों? क्योंकि लगेगा परमात्मा देख रहा है। भाई आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार इसीलिए नहीं कर पाती क्योंकि कभी भी आत्मा इतनी ताकतवर बन ही नहीं पाती कि जो अपनी स्वयं का साक्षात्कार कर पाए। और इसीलिए कहते हैं भाई नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। अब हम क्या करते हैं, तोतों की तरह नाम जपने की बजाय नाम को रटना शुरू कर देते हैं। बात समझने की कोशिश करो। श्राद्ध कहा गया है, एक वर्ष में कुछ ऐसे दिन आते हैं जहां कहते हैं कि आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। जो करते हो बहुत अच्छा है, करो, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन सच समझो, सच ये है कि जब तक आत्मा स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर पाएगी वो परमात्मा का साक्षात्कार भी नहीं कर पाएगी। जैसे ही आत्मा स्वयं का साक्षात्कार कर लेती है, यानी वो स्वयं को जान जाती है, उसी क्षण आत्मा अपने शरीर में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है। इसके लिए उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर समझो, ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए ध्यान इन शब्दों के साथ जोड़ो। अष्टदल कमल, इस तीसरे तिल पर इस तरह से नाम का सुमिरन का अभ्यास करो कि आत्मा सिमटकर इस जगह आ जाए और इतनी भक्ति करो, गुरु भक्ति धड़ के करो। कहते ना पीछे और उपाय स्वामी जी महाराज ने कहा है, सारे कार्यवाद में करो। पहले ये करो कि आत्मा सिमटकर इस अष्टदल कमल पर अपने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ जुड़कर स्वयं का आत्म साक्षात्कार कर ले। जैसे ही आत्मा स्वयं का साक्षात्कार कर लेगी,
वैसे ही इस शरीर में बैठे हुए परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लेगी। फिर ये जीते जी मुक्ति है, मरने की मुक्ति तो है ही है। 100% मरने के बाद मुक्ति मिल ही जाएगी। मैं कहता हूं जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं, तुलसी साहिब की गजल याद है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। सिर्फ समझो क्या समझा रहे हैं, इस अष्ट दल कमल पर, इस तीसरे तिल पर अपने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को बिठाओ। स्थान खाली करो, स्थान खाली करो अन्य चीजों के लिए जहां आपने औरों को बिठा रखा है। इस स्थान पर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को बिठाओ। ये स्वरूप जो सामने है गुरु का, ये सच्चा स्वरूप नहीं है, ये केवल जरिया है। सच्चा शब्द जो जप रहे हो वही गुरु का स्वरूप है। ये 5 शब्द हो चाहे 3 हो चाहे 1, यही सच्चा स्वरूप है। जब अष्टदल कमल पर मेहनत करोगे तो यही 5 शब्द गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को प्रकट करेंगी, और उस स्वरूप से पहले ही आपको अपना आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है, निज घर में बैठी हुई अंतरात्मा दिखाई देती है। कहते अंतर ज्योत निरंतर वाणी, साचे साहिब शिव लिबलाई। अब आप समझो, बात हजारों बार सुनी है, अर्थ समझो। मेहनत करोगे तब समझ में आएगा। जब स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे, तब अंतर में ये जो नित्य हर वक्त शब्द धुन हो रही है, शब्द का प्रकाश हो रहा है, चमक रहा है, ये दिखाई देगा। ऐसे नहीं जो केवल बाणी पढ़ ली, बाणी सुन ली, इससे हमारे को मोक्ष मिल जाएगा। गलत फहमी में हो, ध्यान रखना, सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मृत्यु जब आएगी थर थर कांपोगे। इससे पहले संत मत सही से समझो। संत मत इतना आसान नहीं है कि थोड़ी देर उठे, भजन सिमरन कर लिया, काम बन गया, ऐसा नहीं है भाई। पूरी तरह से जुड़ना होगा इसके साथ। यहां खेल आत्मा का है, मन का नहीं। मन के साथ जुड़ोगे कभी संत मत समझ नहीं आएगा। कभी गुरु घर क्या ये सेवा करते रहोगे, कभी वो सेवा करते रहोगे, कहीं यहां भागोगे कहीं वहां भागोगे, इससे कुछ नहीं बनेगा। बनेगा केवल सुमिरन से, भजन से, आत्म साक्षात्कार से। श्राद्ध का ये पावन पर्व देखा जाए तो हमारे लिए पर्व मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम जाग जाएं, कम से कम हम जाग जाएं। जो आत्माएं यहां से चली गईं, जो आज जिनकी मुक्ति के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए किसी को मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। हमें जीते जी अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, फिर हम इस संसार में कैसे विचरेंगे आप खुद विचार करके देखो। एक पल के लिए भी माया हमें ना सताएगी, ना हमें कभी भी किसी भी दुख के साथ सुख के साथ हमारे को जोड़ेगी। हमारे लिए सुख दुख, दिन रात, धूप छांव, सर्दी गर्मी, सब ऋतुएं, सब कुछ एक जैसा। इसे कहते हैं जीते जी साक्षात्कार करना। और स्वयं के अंतर में आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद परमात्मा का, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार तो होता ही है। और समस्त जीवों में, समस्त प्राणियों में, हर जगह वो परमात्मा दिखाई देता है। कहा गया ना, हरि व्यापक सर्वर्त समाना। इसका मतलब ये नहीं अभी हमें परमात्मा सभी में क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता वो परमात्मा। तो इसका सहज कारण है कि अभी हमें स्वयं का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो भाई कैसे हम उस योनि में पहुंच पाएंगे, इसी जीते जी की अवस्था में। तो भाई श्राद्ध करना है तो करो, लेकिन सही तरह से समझो कि ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम अगले श्राद्ध तक कम से कम इतनी मेहनत करें कि हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लें। इस अष्टदल कमल को बहुत ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, मजबूती